स्वयं अन्वेषण करना चाहिए कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे जाने के बाद वहां होता क्या है। हम यदि कहीं जा रहे हैं और हमारे जाने पर वहां लोग दिवाली मना रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन है। और हमारे जाने के बाद सामने तो वो लोग हैं बहुत सुंदर आप आगे, अब पीछे जाके कहां से विपत आ गया। फिर हमको अपने विषय में सोचना चाहिए, हम हैं क्या। भगवान आए, पूरी अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, लोग नाच रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज बैठे थे, तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो आपको। कैकेयी सोता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भयो। कैकेयी सोता सुमित्रा दासी ने कहा, महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। कितने पुत्र हो गए? 4। आप कल्पना करिए, जो महाराज एक लड़का के लिए रो रहे थे, अरे सगरे बीत गइल उमरिया घर वाला महाराज रो रहे थे। ऐसी सतगुरुदेव भगवान की कृपा, भाई एक नहीं 4 पुत्र हो गए बुढ़ापे में। कितना आनंद मना होगा। वो स्वामी जी कहते 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? वो स्वामी जी कलम नीचे रख दिए, कहते हैं 4 भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समा में जो सुख मिला, लोगों को जो धन मिला, संपत्ति, जो समय का दर्शन हुआ और जो समाज उपस्थित हुआ, वो स्वामी जी कहते हैं इन 4 के विषय में कहे ना सकई शारद अहिरा। शारद यानी सरस्वती और अहिराजा यानी शेष नारायण। इन 4 के विषय में ये दोनों भी बताने में सक्षम नहीं। किनके विषय में? सुख, संपत्ति, समय और समाज। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। जिसको मिल जाएगा वो फिर बताएगा नहीं। आप समझ रहे हैं? अच्छा, आप में से बताइए, एक बात बताइए, हीरा समझते ना? हीरा, कल्पना करिए कोई 15-20 लाख का हीरा ले आवे,
दाम सही बोले हैं? दाम सही बोले हैं ना? 15-20 लाख में मिल जाता है। छुटका मिली, बड़का कितना मिली? 50 लाख 1 करोड़ में। अच्छा हाँ मान कोई आएगा कहाँ जाके छिप जाएगा। एक सामान्य हीरा हम लेकर के आते हैं तो सबसे छिपा के रखते हैं। हमारे रघुनाथ जी तो परम हीरा है। ये जिनको प्राप्त हो जाएंगे वो बताएगा ही नहीं किसी को। भगवान भेटा जाए इस बात को समझिएगा, मिल जाने के बाद हम बताने लायक ही नहीं रह जाएंगे। हमको तो बड़ी हंसी आती है, लोग कहते हैं महाराज ऐसे दर्शन हो गया था, वैसे दर्शन हो गया। हम यही समझ पाते हैं दर्शन हो जाने के बाद भी खोखट में लगे हुए हैं तो दर्शन हुआ क्या है। आप मानस पढ़िएगा, जिसने जिसने भगवान का दर्शन किया अब वो जीने की तमन्ना नहीं रखा, वो कहा प्रभु विदा करिए। बाली को भगवान ने बाण मार दिया। बाली को जानते हैं ना, सुग्रीव के भाई बाली को बाण लग गया, बाली गिर गए। राम जी धनुष ऐसे लेके खड़े हैं, आंख फरेर के। बाली ने देखा, कहा राम जी धर्म है तो अरे और मारे हो प्यार की। हे राम जी, आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। धर्म तो कहता है कि कोई भी निर्णय देने के पहले पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनी जाए। आपने सुग्रीव की तो सुन ली, क्या मुझे कहने का आपने अवसर दिया एक बार? अरे एक अवसर तो मुझे भी अपनी सफाई में कहने के लिए मिलना चाहिए। आपने मेरी सुने बगैर आपने निर्णय दे दिया और मुझे मार दिया। इस प्रकार मुझे मार कर राम जी आपने कौन से धर्म की रक्षा की बताइए? किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा? राम जी बोले, तुम्हारी पत्नी ने तुमको समझाया था कि तुम लड़ने मत जाओ, जानते हो कि सुग्रीव मेरी शरण में है। उसके बाद भी तुम लड़ने आ गए सुग्रीव से, इसलिए तुमको मारा। तुम पापी हो, अधम हो। बाली ने कहा प्रभु आप ही कहते हैं, मेरे सामने आ जाने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। ये बाली 5 मिनट से आपके सामने है, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ? फंसाया राम जी की बात में ही राम जी। राम जी देखे ये तो बड़ा चतुर है, मेरे ही बात मेरे ऊपर रख दिया। राम जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, मैं बचाता हूँ अभी। बाली बोला प्रभु बचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। कहते हैं बाली, राम जी जन्म जन्म मुनि जतन परंतु अंत राम कही बाली कहते प्रभु बहुरी की हस प्रभु बलि ही बनावा है। मम लोचन गोचर सोई आवा। प्रभु आपके नाम को मरते समय लेने के लिए महात्मा लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं, जीवन भर यत्न करते हैं, राम 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 करते हैं कि आदत बनी रहेगी तो मरते समय भी कहीं नाम निकल जाए। लेकिन प्रभु जन्म जन्म यत्न करने के बाद भी नहीं निकलता है। अब मेरे मरने के समय राम का नाम छोड़िए, साक्षात राम ही आगे सामने खड़े हैं। क्या दोबारा ऐसा कभी प्राप्त होगा? मुझे विदा करिए। भगवान से मिलने के बाद, भगवान को जान लेने के बाद जगत का व्यवहार समाप्त हो जाएगा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के आने के बाद अवध वासियों को जो सुख मिला वो कहने में नहीं आ सकता। क्यों? राम जी सुख के समुद्र है। जिसको
जिसको समुद्र ही प्राप्त हो जाएगा वो कितना बताएगा। सुख कहने के परे है। सुख के बाद संपत्ति है, वह सुख संपत्ति, संपत्ति यानी धन, जगत का ये जो रुपया है ना, ये जगत का धन है। राम जी का नाम ये परम धन है।